भाई भक्ति आंदोलन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे नाम हैं जहाँ से क्वेश्चन हमें आते हैं। तुर्कों के भारत आगमन से काफ़ी पहले से ही यहाँ एक भक्ति आंदोलन चल रहा था, जिसने व्यक्ति और ईश्वर के बीच रहस्यवादी संबंध को बल देने का प्रयत्न किया था। तो जैसे इस्लाम धर्म में एक संप्रदाय आया जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन लाया जो सूफी आंदोलन कहलाया, वैसे हिंदू धर्म में भी ये सब चल रहा था। ईश्वर को प्राप्ति को हमेशा से मानव के जहन में ये चीज़ हमेशा से रही कि कैसे कैसे उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त किया जाए, कैसे हम उस ईश्वर तक पहुंच सके, ये हमेशा से व्यक्ति के दिमाग में रहा। और इसके लिए कुछ ने कहा कि अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो ज्ञान के रास्ते पर जाओ। सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान आपको ईश्वर को प्राप्त करने में सहायता करेगा। दूसरी तरफ कुछ लोग आए, बोले नहीं, ईश्वर को प्राप्त करना है ना तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। हृदय में भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव। अगर आपके अंदर भाव है तो ईश्वर आपको जरूर मिलेगा। ये वो लोग थे जिन्होंने भक्ति के मार्ग को ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताया। ये लोग भक्ति आंदोलन के प्रणेता बने। इसमें आपने शैव के रूप में नयनार संतों का नाम सुना होगा, वैष्णव में अलवार संतों का नाम सुना होगा, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। तो भक्ति आंदोलन है क्या, पहले तो ये समझो। भक्ति आंदोलन दरअसल दुनिया भर के कर्मकांड, दुनिया भर के आडंबर को छोड़कर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसकी भक्ति पर बल देता है कि यदि सही तरीके से भक्ति पर बल दिया, जब भक्ति की जाए तो ईश्वर जरूर मिलेगा। इन्होंने वही चीज को करने की कोशिश की। हालांकि इसके बीज वेदों में ही ढूंढे जा सकते हैं। वेदों में कर्मकांड आडंबर नहीं है, किंतु शुरू में इस पर इतना बल नहीं दिया गया। शुरू में यह माना जाता था कि जो जितना ज्ञानी है उतना जल्दी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उपनिषदों में भी यही सब था। लेकिन हमने धीरे धीरे भक्ति आंदोलन की तरफ कैसे कदम बढ़ाया। गुप्त काल में रामायण और महाभारत जैसी पवित्र पुस्तकों को फिर से लिखा गया, तो ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी मुक्ति का मार्ग मान लिया गया। जैसे आपने सुना होगा श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने बताया है अलग अलग मार्ग के बारे में। ज्ञान मार्ग या कर्म योग, जिसको आप कहते हैं कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग तीसरा होता है। तो आपने कर्मयोग के बारे में सुना होगा गीता में। तो जैसे कर्म को भी एक मार्ग माना जाता था, ज्ञान को माना जाता था, वैसे भक्ति को भी क्या कर लिया गया, एक मार्ग स्वीकार कर लिया गया ईश्वर को प्राप्त करने का। आ रहा है समझ में? अब जो है, अब कर्म के साथ साथ भक्ति भी एक मार्ग के रूप में मान ली गई। लेकिन इसका वास्तविक अर्थों में विकास 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत में हुआ। ये भी आपको समझना है कि तुर्क के आने के पहले ही भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हो चुकी थी। कहाँ से हुई? दक्षिण भारत से। और किसने की? अलवार और नयनार। बार बार आपको ये नाम सुनने को मिलता होगा, अलवार और नयनार। अलवार जो है वो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और नयनार जो है वो शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो मानते थे कि शिव ही सब कुछ है, शिव ही जगत के स्वामी है, सबसे बड़े शिव हैं। तो वो शैव कहलाए, वो नयनार कहलाए। दूसरे जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय को विष्णु की भक्ति पर जोर दिया, वो अलवार कहलाए। तो इन्होंने, अलवारों और नयनारों ने व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया कि भाई भगवान को पाना चाहते हो तो व्यक्तिगत रूप से भक्ति करो, भक्ति से ही भगवान मिलेगा आपको। ये लोग वर्ण और जाति भेद को अस्वीकार करते थे। सबसे बड़ी बात थी, हम ये माने कि ईश्वर हमारे पिता हैं, परमपिता परमेश्वर। अगर वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, तो कोई पिता अपने बच्चों में, अपनी संतान में भेदभाव कैसे कर सकता है? इन लोगों का, भक्ति आंदोलन वालों का ये मानना था कि ईश्वर तो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, तो भेदभाव कैसा? कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, हर व्यक्ति बराबर है और हर व्यक्ति उसकी संतान है और हर व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है। ये बहुत सही चीज़ थी। भक्ति आंदोलन का सबसे बढ़िया पक्ष, इसने उस काल में भारत में जो छुआछूत जाति प्रथा, जो जातिवाद चल रहा था, उस पर कठोर प्रहार किया। आप नानक को देख लो, कबीर को देख लो, रामानंद को देख लो, किसी भी बड़े भक्ति आंदोलन के संत को आप देख लीजिए, उसने इसका विरोध किया है। जातिवाद का, छुआछूत का, अस्पृश्यता का। मतलब राजा राम मोहन राय से पहले भी भारत में इस सब को खत्म करने के प्रयास अलग अलग स्तरों पर हुए हैं। इन लोगों ने सामाजिक सुधार की कोशिशें की हैं।
ऐसा नहीं है कि भारत में सामाजिक सुधार सिर्फ अंग्रेजों के काल में हुआ, इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ। और इन्होंने भक्ति को क्या किया, मुक्ति का मार्ग बताया। और भक्ति करने में भेदभाव कैसा? भाई तुम किस जाति के हो, किस वर्ण के हो, उससे तुम्हारे भाव में अंतर थोड़ी ना आता है। ईश्वर को पाने के लिए तो भाव चाहिए। कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं भगवान। कोई उन्हें बहुत सारे फूल चढ़ा दे, अगरबत्ती लगा दे, दीपक लगा दे, फूल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, कुछ भी चढ़ा दे, मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा? और श्रद्धा होने के लिए किसी पर्टिकुलर जाति का होना जरूरी है क्या? कि नहीं, इसी जाति के लोगों के मन में श्रद्धा हो सकती है, आस्था हो सकती है, वो तो किसी भी जाति के मन में हो सकती है। चलिए, तो इन्होंने इसको अस्वीकार किया और इन्होंने प्रेम और व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति का संदेश जो है वो पूरे दक्षिण भारत में स्थानीय भाषाओं में पहुंचाया। आ गया समझ में? तो ये पूरे दक्षिण भारत में क्या करते रहे? पूरे के पूरे दक्षिण भारत में इस सही मार्ग का प्रचार प्रसार करते रहे। इसमें कई सारे नाम हैं, इनमें बहुत